हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जो जनक कहा जाता है इरेटोस्थेनीज को, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो वो प्रयोग किया था ये भी इरेटोस्थेनीज ने। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कार्ल रिटर को। भूगोल को मानव तस्करी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो वो है एच बैरोज। दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ बेसिक से क्योंकि एग्जामिनर है वो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है और बहुत बार दे भी चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करेंगे और आखिर तक जैसा लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाता रहूँगा। आगे है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता है वो है पेसल। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था वारेनियस ने। और सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो सौरमंडल का जो जानकारी दी थी किसने बताई थी? वो थे जानकारी देने वाले कोपरनिकस। ठीक है, इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और सौरमंडल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो पहले वैज्ञानिक ये थे कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? तो सूर्य के चारों ओर जो घूमता है वो खगोलीय पिंड क्या कहलाता है? उन्हें बोलते हैं हम ग्रह, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था कांट ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति का जो नियम प्रतिपादन किया था वो किया था केपलर ने। ठीक है, कि ग्रहों की जो स्पीड है या गति है वो किसने बताया था? केपलर ने बताया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे देश है जो आधी रात को सूर्य निकलता है। क्वेश्चन अपने से भी पूछता है कई बार, कौन सा देश है जिसको रात में सूर्य दिखाई निकलता है? वो है नॉर्वे। तो आधी रात में जो समय है सूर्य निकलने का, मतलब जो समय है वो डेट कौन सी है? तो नॉर्वे में आधी रात के सूर्य कब दिखाई देता है? तो वो जो डेट है वो है 21 जून। ठीक है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की जो खोज की थी कोपरनिकस ने की थी। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहा जाता है उसे? कि सूर्य से जितनी उसकी दूरी है अधिकतम दूरी, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपसौर, यानी बी ऑप्शन। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी वो थी अधिकतम दूरी। अगर कम दूरी की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपसौर। अधिक को अपसौर और कम को अपसौर। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है?
तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है उसे हम बोलते हैं धूमकेतु। कौन सा एक तारा है, इनमें से कौन सा तारा है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो कितने समय लेता है सूर्य का प्रकाश जब धरती पर पहुंचता है? तो वो लेता है 8 से 3 मिनट तक। ठीक है, 8.3 बोलें तो 8.3 मिनट वो लेता है। ठीक है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे जो दूर है वो ग्रह है बुध ग्रह। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सॉरी दोस्तों, गलत हो गया शायद क्वेश्चन। इसका आंसर सूर्य का जो दूर ग्रह है वो वरुण है और जो नजदीक है वो बुध है। ठीक है, तो नजदीक है जो सूर्य के वो बुध है और जो दूर है वो वरुण है। आगे है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो कौन सा ग्रह है जिसके अंदर कलाएं होती हैं? तो वो ग्रह है बुध ग्रह है। बुध सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का चक्कर बुध जो लगा देता है वो 88 दिन के अंदर लगा देता है। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज ग्रह सौरमंडल का वो है बुध। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन, या भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है, शाम का तारा भी इसको ही बोला जाता है। ठीक है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो कौन है जिसके उपग्रह नहीं है? तो वह बुध और शुक्र। शुक्र और बुध ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो कौन सा ग्रह था जिसको वो देवी की तरह पूजते थे? तो वो ग्रह है शुक्र ग्रह। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो ये होती है जनवरी के अंदर अपसौर स्थिति। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द किसने किया? तो प्रयोग किसने किया था सियाल शब्द का? पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसे सियाल बोला गया। तो ये किसने सबसे पहले प्रयोग किया गया था शब्द? तो ये किया था स्वेस ने, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। पृथ्वी किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? निकेल और लोहा किसके अंदर है? तो वो है निफे के अंदर। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? तो वो है सीमा के अंदर। तो भूपृष्ठ की सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत क्या है? तो जो स्रोत है वह भूकंप विज्ञान। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी भूकंप विज्ञान का स्रोत है। पृथ्वी की कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो मेटल में पाया जाता है, क्या चीज़ है वो? पृथ्वी कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? तो वो है 68%, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का जो है वो है 100 किलोमीटर तक। पृथ्वी की भूप्रपटी को कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा तत्व जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? वो एल्युमिनियम। पृथ्वी की धरातल में कितने प्रतिशत भाग पे महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 29.2। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो करोड़ किससे बना है? तो करोड़ बना है
लोहे से। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो दूसरी परत का जो नाम है ऊपर से वो है सीमा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की जो संख्या है वो 180 है। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की जो संख्या है वो है 360। कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा नगर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो वो है सिंगापुर। किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन सा देश है जहाँ कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो वह है जायरे, क्योंकि चीन और पाकिस्तान से होकर तो गुजरती है कर्क रेखा, लेकिन जायरे से नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, कहानी है यहाँ पे, ये सेल्सियस की बात है कि कितने सेल्सियस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये 180 है इसका जो राइट आंसर है। ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच है यूके के अंदर। एक दिशांतर को पार करने में दो स्थानियों के स्थायी समय के बीच क्या अंतर होता है? तो उनके बीच का अंतर होता है 4 मिनट का। ठीक है, एक दिशांतर को पार करने में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो ये वर्ष था 1884, जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये किया जाता है इलाहाबाद से। ठीक है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग शैवाली अवसादी शैवालों से ढका हुआ है? तो कितना भाग है? तो वो है 75%। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है परतदार चट्टानों में। कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वो है ग्रेनाइट, जो रूपांतरित चट्टान नहीं है। कौन कार्यांतरित शैल है? तो कौन है वो? तो वो है संगमरमर, जो कार्यांतरित शैल है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो वो है नेपाल के अंदर, हमें पता है वो माउंट एवरेस्ट। कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो है एंडीज। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी है इक्वाडोर के अंदर। वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन है 78%। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अकेरिया गैस कौन सी है? तो अकेरिया जो गैस है वो है ऑर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो गैस मिलती है वो नाइट्रोजन 78%, अभी हमने पढ़ा है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो सबसे स्थायी तत्व है वो है जल वाष्प। लोएस पठार स्थित है, कहाँ पे स्थित है लोएस पठार? ये चीन के अंदर है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितने प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत भाग है वो? 97% भाग है जो ऐसे ऊंचाई है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है वायुमंडल का। ठीक है, 97%। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? जो बादल आवाज करते हैं वो कौन सी परत है जिसके अंदर गर्जना होती है बादलों की? तो वो है क्षोभ मंडल। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा
झुलसने से वायुमंडलीय कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वो वायुमंडलीय कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो वो है ओजोन परत, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं उसे भी रोकती है। ठीक है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो जो शांत पेटी पाई जाती है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। किसे आकृति का सुरक्षा सालव कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व, ज्वालामुखी को बोला जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो कोटोपैक्सी है इक्वाडोर के अंदर। कौन सा एक वलित पर्वत है? तो वलित पर्वत है हिमालय। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में जो जनसंख्या निवास करती है वो है 9%। भूकंप में धात्रीय तरंगे होती हैं। तो धात्रीय तरंगे होती है तो वो कौन सी तरंगे होती हैं? तो वो होती हैं एल तरंगे, जिसे धात्रीय तरंगे बोलते हैं। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो नवीनतम पर्वतमाला की अगर हम बात करें वो है यूराल। यूराल को नवीनतम पर्वतमाला बोला जाता है। और हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है टेथिस से। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली के अंदर। दोस्तों, ये जो भूगोल की जीके मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये वर्ल्ड लेवल की जीके भी है और इंडिया लेवल की जीके भी है। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एयरबेस ज्वालामुखी तो ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो वायुमंडल सबसे अधिक ओजोन जहाँ पर केंद्रित है वो है स्ट्रेटोस्फियर है जो जगह, ठीक है, वहाँ पर ओजोन सबसे ज़्यादा केंद्रित है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो वह है आयन मंडल। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत है। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? तो दीर्घ रेडियो तरंगे जो परावर्तित होती हैं वो होती हैं आयन मंडल से। ठीक है, जो रेडियो तरंगे हैं वो आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो वो होते हैं आयन मंडल में। ठीक है, आगे है वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो कौन सा भाग है जिसके अंदर 90% जल वाष्प का विद्यमान रहता है? तो वो होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? सामान्य वायुदाब सागर तल पर। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्नलिखित में से किसका सूचक होती है? तो वायुदाब कम हुआ तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है तूफानी मौसम, यानी तूफान आने वाला है। ठीक है,
वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो रसायन मंडल का भाग कौन सा है? वो है ओजोन मंडल। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। कौन सी पवनें होती हैं जो भूमध्य सागर की ओर चलती हैं उच्च दाब क्षेत्र में? तो वो होती हैं व्यापारिक पवनें, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। हवाई जहाज प्राय किस में उड़ते हैं? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कौन सा मंडल है। ठीक है, तो वो है समताप मंडल, जिसके अंदर हवाई जहाज उड़ते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो जो सबसे निचली परत है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। आगे है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की जो आकृति होती है वो अंडाकार होती है। ठीक है, ऐसे गुड़ाई में। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो शांत क्षेत्र वो कहलाता है चक्षु। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो ऐसे मेघ को यानी बादल को बोलते हैं पक्षाभ। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासी मैराम। विश्व की बात कर रहा है तो मासिम मराम। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो सबसे शुष्क स्थल है वो है आटाकामा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो मीठे पानी की जो झील है विश्व की वो है सुपेरियर झील। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो वो परत है क्षोभ मंडल, क्योंकि इसके अंदर ही सारा जलवायु मंडल इसके अंदर ही होता है हमारा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सबसे गहरी झील जो विश्व की है वो है बैकाल झील। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो वो है एंजिल। नियाग्रा प्रताप है तो वो कहाँ पे है नियाग्रा प्रताप? तो वो है यूएसए के अंदर नियाग्रा प्रताप। और पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कम आर्द्रता। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे भूगोल के जो मैं आपके लिए लेके आया था, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आ भी रहे हैं, बार बार एग्जामिनर इनको रिपीट कर रहा है, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया था। दोस्तों इसकी पीडीएफ है, उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दिया गया है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।